जी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। प्यारे परमेश्वर, आज की आराधना को, आज की प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है, तू अद्भुत युक्ति करने वाला शक्तिशाली परमेश्वर है। तेरे निकटता में आनंद की भरपूरी है। प्रत्येक जन के बोझ को मेरे परमेश्वर, उनका बोझ कैसा भी क्यों ना हो, आप अपने पर उठा लें। पिता परमेश्वर, जो कोई तेरा नाम लेगा वो बचाया जाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और अच्छा आशीष पाएगा। पिता परमेश्वर, आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष चाहते हैं, आज की आराधना पर तेरी आशीष चाहते हैं। और पिता परमेश्वर, जो बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके भी रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बच्चों को दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तेरा ही सहारा है, जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है। तू हमको अदा करता सांसें हवाओं से, तेरा ही रहम रखता महफूज बलाओं से। तू हमको अदा करता सांसें हवाओं से, तेरा ही रहम रखता महफूज बलाओं से। बिन तेरे नहीं अपना एक पल भी गुजारा है, बिन तेरे नहीं अपना एक पल भी गुजारा है। जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है। जो बीज कभी मैंने आंसुओं से बोया है, ये याद है फल उसका मैंने नहीं खोया है। जो बीज कभी मैंने आंसुओं से बोया है, ये याद है फल उसका मैंने नहीं खोया है। हस्ती को मेरी प्रभु तुमने ही सवारा है, हस्ती को मेरी प्रभु तुमने ही सवारा है। जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है। मैं नहीं लड़ पाता आई हुई आफत से, तू मुझको बचाता है आसमानी ताकत से। जब मैं नहीं लड़ पाता आई हुई आफत से, तू मुझको बचाता है आसमानी ताकत से। दुश्मन से मुझे मिलता फौरन छुटकारा है, दुश्मन से मुझे मिलता फौरन छुटकारा है। जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है। अनजाने अजाने में जो मुझसे खताएं हुई, पाने के मैं लायक फिर भी न सजाए हुई। अनजाने अजाने में जो मुझसे खताएं हुई, पाने के मैं लायक फिर भी न सजाए हुई। जो बहता लहू तेरा मेरा वो कफारा है, जो बहता लहू तेरा मेरा वो कफारा है। जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है। तेरा ही भरोसा है,
प्यारा है। आज के पवित्र दिन में प्रभु यीशु तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज का दिन हमारे जीवन में दिया। पर परमेश्वर प्यारे प्रभु, बहुत से बहन भाई आज का दिन ना देख पाए मेरे परमेश्वर, लेकिन पिता हम हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने जीवित रखा और संभाल के रखा मेरे परमेश्वर। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्यारे प्रभु, यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे प्रभु, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। खुदा बाप परमेश्वर, तू इनके मन और हृदय को जांच मेरे परमेश्वर पिता। और जिसको भी परमेश्वर जो भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ है मेरे परमेश्वर, चिंता है प्रभु जी, उन सब को मेरे परमेश्वर को अपने ऊपर उठा ले मेरे प्रभु जी। हर एक को मेरे परमेश्वर छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। हर चिंता से छुटकारा दे, हर बीमारी से छुटकारा दे, हर परेशानी से छुटकारा दे, गरीबी से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है परमेश्वर। तू धन्य है, महान है, पराक्रमी है परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है पिता। तू जीवित है और जीवितों के बीच में कार्य करता है मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, तू हमारे लिए इस दुनिया में आया, मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा मेरे परमेश्वर पिता। तू जीवित परमेश्वर है पिता। और प्यारे प्रभु, जितने लोग तेरी ओर ताकते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर। तू उनको आशीषों से भरता है मेरे प्रभु, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है मेरे परमेश्वर, उनकी इच्छाओं को पूरा करता है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन, जितने बेटा बेटी मेरे परमेश्वर शादी के योग्य है मेरे परमेश्वर, प्यारे प्रभु तू जानता है मेरे परमेश्वर, उनके लिए परमेश्वर तू अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, उनके जोड़ाओं को मिला मेरे परमेश्वर, उनके रास्तों से हर रुकावट बंधन को यीशु तेरे नाम से तोड़ देते हैं मेरे पिता।
प्यारे प्रभु जितनी बहनें मेरे परमेश्वर बेटियां गर्भवती हैं मेरे परमेश्वर, तो उनको पूरे टाइम तक संभाल प्रभु, अपनी आशीषों से भर पिता परमेश्वर पिता, दुख परेशानियों से छुटकारा दे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। और जिन पर संतान की आशीष अभी तक नहीं आई मेरे परमेश्वर, तू उनको भी आशीषित कर मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर उनकी बंद को कि यीशु तेरे नाम से खुल जाए मेरे परमेश्वर पिता खुदावन, तो उनको अपनी आशीषों से भर मेरे परमेश्वर। रास्ते की रुकावट बंधन टूट जाए मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर, तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। जिन पर बेटे नहीं तू बेटे की आशीष दे मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। जो बहन भाई आज के दिन में बीमार है मेरे परमेश्वर, उनकी बीमारी के बिस्तर को पलट दे मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। सिमरन को छू चंगा कर मेरे परमेश्वर। अतिथि के पापा को छू चंगा कर मेरे परमेश्वर। बबली को छू चंगा कर मेरे परमेश्वर पिता। तेरा अनुग्रह तेरी सामर्थ कार्य करे मेरे परमेश्वर। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे परमेश्वर। जिनके मैं नाम नहीं जानती और जिनको मुझे नहीं पता मेरे परमेश्वर, उनकी भी सुधि लेने वाले आप हैं मेरे परमेश्वर पिता। क्योंकि मेरे प्रभु तूने कहा है कि मैं सबके चित्रों को अपनी हथेलियों पे देखता हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर पिता तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है पिता। तेरा सामर्थ्य हाथ प्रत्येक के सिर पर जाए मेरे परमेश्वर, वो सब आशीषों से भर जाए, चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। जितने बहन भाई बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को आशीष दे, नौकरियों को आशीष दे मेरे परमेश्वर। तरक्की दे मेरे परमेश्वर। जो बेरोजगार है मेरे प्रभु उनको रोजगार दे मेरे परमेश्वर। और जो परमेश्वर नहीं आए उनके भी घरों में पिता परमेश्वर तू आशीषों से भरना मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे परमेश्वर उनके रास्ते की रुकावट टूट जाए, ताकि तेरे भवन में वो आ सके मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ। गोविंद सुनीता को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, जबकि उनकी आज शादी की सालगिरह मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु उनको भी तू आशीषों से भरना, उनके बेटा बेटियों को आशीष देना, उसके काम पर आशीष देना पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का परमेश्वर है पिता। महिमा से तू जो भरा हुआ है, ज्योति में सदा रहने वाला है, मनुष्यों में तूने जन्म लिया है पिता। फिर से यीशु तू जग में आएगा मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितने बच्चे मेरे परमेश्वर पढ़ते हैं उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भर मेरे पिता। जितने के परमेश्वर रिजल्ट आने पिता उन्हें अच्छे नंबरों से पास कर मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जिसकी भी जो जरूरत है प्रभु यीशु तेरे स्वर्गीय खजाने से पूरी हो मेरे परमेश्वर। मैं भी अपने बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। अपने दास को अपनी पवित्र उपस्थिति से भर पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, बोलने का हियाब दे मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। हमारे जीवनों से हमारी नहीं यीशु तेरी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ जिंदा परमेश्वर यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में। परमेश्वर आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं, आपका स्वागत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितनी प्रार्थनाएं की जाती हैं इस भवन में प्रभु तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहते हैं। पूरी मंडली पर तेरी आशीष हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन को निकालेंगे, अपनी अपनी बाइबलें निकाल लें। 3 उसकी 4थी आयत आज हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से। पाप क्या है? पाप क्या है? पाप परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करता है। जो पाप है वो परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करता है। और वचन में लिखा है 1 यूहन्ना 3:4 में, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोधी है। परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करना, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करना है, उसके द्वारा निर्धारित जो समय सीमाओं का अतिक्रमण करना तथा उसके विरोध में बगावत करना पाप है। पाप कैंसर से, अन्य बीमारियों से भी ज्यादा घातक पाप है। कैंसर से आदमी बच सकता है, परंतु पाप से आदमी बच नहीं सकता। पाप बहुत घातक है, क्योंकि हमारी जो बीमारी है व्यक्ति को शरीर से नुकसान पहुंचाती है। पाप तो देह प्राण आत्मा दोनों को ही नष्ट कर देता है। तो हमको पाप करने से बचना है। पाप करने से
बचना है। परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध नहीं करना। परमेश्वर चाहता है कि लोग पाप से बचे रहें, लोग अच्छे काम करें, अच्छी सोच रखें, बुरी सोच को अपने जीवन में काम ना करने दें। याकूब की पुस्तक 4:17 में लिखा है, इसलिए जो कोई उचित काम करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए भी ये पाप है। जो लोग अच्छा काम कर सकते हैं और नहीं करते, वो भी पाप करते हैं। वही जानते हुए पाप करते हैं। जानबूझ के पाप करना अच्छी बात नहीं। आपको परमेश्वर ने हिम्मत दी है, ताकत दी है, सामर्थ दी है। आपको परमेश्वर ने जो काम सौंपा है, उस काम को आप कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो ये भी पाप है। हालेलुया। क्षमता के बावजूद भलाई ना करना, चूकना भी पाप है। परमेश्वर हमें ये क्षमता दी है, हम अच्छा काम कर सकते हैं और नहीं करते, हम चुप रहते हैं, चूक जाते हैं, तो ये भी पाप है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। भजन संहिता 51 उसकी 4 आयत, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। दाऊद इस बात को कहता है, दाऊद कहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। दाऊद ने तो हिम्मत करके परमेश्वर से इस बात को कह दिया कि मैं तो जो किया हूँ, पाप किया हूँ तेरी दृष्टि में। परंतु बहुत जगहों पर इंसान अपने पाप को मानता ही नहीं। वो सोचता है मेरे से ज्यादा कोई बुद्धिमान है ही नहीं, मैं तो अच्छे काम करता हूँ। हालेलुया। ऐसा कार्य करना जो परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित है, पाप है। हर एक बुराई से हमको बचना है, हर एक पाप से हमको बचना है। पक्षपात करना भी पाप है। हम एक से प्रेम करें और दूसरे से घृणा करें, ये भी पाप है। हालेलुया। याकूब की पुस्तक 2 उसकी 9वीं आयत, यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। व्यवस्था भी अपराधी ठहराती है और परमेश्वर भी अपराधी ठहराता है उन लोगों को जो पक्षपात करते हैं। एक से ज्यादा प्रेम करना, एक से कम प्रेम करना, ये अच्छी बात नहीं। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम लोग सबसे एक समान प्रेम करें और परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करें। जब हम परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ हम पर और हमारे घराने पर बनी रहेगी और हम लोग परमेश्वर के चाहने योग्य बेटे बेटियां बन जाएंगे। हालेलुया। आमीन। मूर्खता की योजना बनाना भी पाप है। बहुत जगहों पर बहुत लोग मूर्खता की बातें करते हैं, अच्छी बातें नहीं करते। हमारी आवाज कैसी भी हो, परंतु हमारा सोच अच्छी होनी चाहिए। आमीन। हम देखने में कैसे भी नजर आए, परंतु हमारे जीवनों से परमेश्वर का नाम ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा किया जाए। हालेलुया। तो वचन हमें बताता है कि हमको मूर्खता की योजना बनाना भी पाप है। नीति वचन 24:9 में लिखा है, मूर्खता की योजना बनाना भी पाप है। हालेलुया। सुलेमान कहता है कि हम लोग बुरी योजना भी बनाते हैं तो भी हम लोग पाप करते हैं। हमको बुरी योजनाओं से, बुरी सोच से, बुरी आदतों से हमको बचना है। बहुत लोग कहते हैं अरे हम सारे काम अच्छे करते हैं, बस एक ही तो आदत है हमारे अंदर गंदी। वो एक ही आदत तुम्हारे को नरक में ले जाएगी। वो एक ही आदत तुम्हारे को पाप करने के लिए उत्साहित करती है और शैतान जानता है कि ये इससे आदत छूटेगी नहीं और ये मेरे ही पाले में डाल दिया जाएगा। शैतान के लिए भविष्यवाणी हुई है कि तू नरक में जाएगा, परंतु परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए सुरग बनाया है। इसलिए हम लोग शैतान को ना और परमेश्वर को हाँ कहने वाले बेटे बेटियां बन जाएं, क्योंकि मेरे लिए सूली पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया। अब मुझे मरने की जरूरत नहीं है, मुझे तो उसके लिए जीना है। हमको परमेश्वर की बात को पहला स्थान देना है। यदि हम परमेश्वर की बातों को धरती पर रह के पहला स्थान देंगे, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शैतानी शक्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप, आपका घराना,
आशीषों से भरा हुआ घराना होगा। हालेलुया। तो हमको मूर्खता की योजना बनाना भी पाप है। यह बात स्पष्ट और अवश्य है कि वचन में मूर्ख उन लोगों को नहीं कहा गया जो मंदबुद्धि है। जो मंदबुद्धि है उनको वचन में नहीं कहा गया कि ये मंदबुद्धि है, मूर्ख है। हालेलुया। बल्कि उन्हें कहा गया है जो अपने जीवन में परमेश्वर को, उसकी प्रभुसत्ता को, उसकी आज्ञाओं को नकारते हैं। उनको मूर्ख कहा गया है जो परमेश्वर की बातों को नकारते हैं, अपनी बात को पहला स्थान देते हैं और परमेश्वर की बात को पीछे छोड़ देते हैं। उनको मूर्ख कहा गया है। हालेलुया। हमको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, हमें मालूम करना है, हमें देखना है, हमने सुनना है। व्यक्ति ज्ञानवान जब बनता है जब वो परमेश्वर का भय उसके अंदर होता है और वो परमेश्वर की भक्ति करता है, और जब वो परमेश्वर का भय उसके अंदर होता है तभी परमेश्वर उसको बुद्धिमान बना देता है। यहाँ कोई कह सकता है कि मैं परमेश्वर से डरता हूँ, डरती हूँ। अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो परमेश्वर धरती पर रहकर आपकी हर जरूरत पूरी करेगा और आपको आशीष भी देगा। और यदि आप कहें अरे परमेश्वर को तो मैं 2 मिनट में गोली दे सकता हूँ, तो भाई तुम अपने आप को गोली दे रहे हो, तुम अपने आप अपना नुकसान कर रहे हो। परमेश्वर की नजरों में आप मूर्ख हो। जो मंदबुद्धि है, जो सोच समझते नहीं परमेश्वर ने उनको मूर्ख नहीं कहा, परंतु उनको मूर्ख कहा है जो परमेश्वर के वचन को पहला स्थान नहीं देते और परमेश्वर के वचन को छोटा समझते हैं, परमेश्वर को बौना समझते हैं। हालेलुया। सुलेमान बहुत शक्तिशाली राजा हुआ है। सुलेमान बहुत परमेश्वर का चाहता था। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और परमेश्वर ने उससे कहा मांग तू क्या चाहता है। उसने कहा परमेश्वर तेरा दिया हुआ तो सब कुछ है, तू मुझे देना चाहता है तो बुद्धि दे। और उसको परमेश्वर ने अच्छी बुद्धि दी, परंतु बुरी संगति अच्छे चरित्र को बर्बाद कर देती है। आप इस बात को कभी ना भूलें। हालेलुया। आमीन। मूर्खता की योजना बनाना भी पाप है। हम लोग मूर्खता की योजना कभी ना बनाएं। अच्छा सोचें, बढ़िया सोचें, अपने से ज्यादा प्रेम करें परमेश्वर से, तब आप परमेश्वर के योग्य फल लाओगे और परमेश्वर के चाहते बेटे और बेटियां बन जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर से अधिक शरीर पर महत्व देना भी पाप है। बहुत लोग परमेश्वर को कम सजाते हैं, अपने आप को ज्यादा सजाते हैं। परमेश्वर से प्रेम करते हैं 2 मिनट के लिए, परंतु अपने सजने संवरने में पूरा दिन निकाल देते हैं। अपने से ज्यादा परमेश्वर को अपने से ज्यादा परमेश्वर से ज्यादा अपने को महत्व देना भी पाप है। हम जितना समय अपने शरीर पर लगाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताएं। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 8 उसकी 6 और 7 और 8 आयत ये कहती है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि जो शारीरिक है तो वो परमेश्वर से शत्रुता करता है। जो शारीरिक है वो परमेश्वर से शत्रुता करता है। वह ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। जो शारीरिक है वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता, और परमेश्वर को प्रसन्न वही व्यक्ति कर सकता है जिसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया है। हम देखने में कितने भी कैसे भी हो, छोटी हाइट है, ज्यादा हाइट है, कैसे भी है, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो धरती पर लंबी आयु जिएंगे और परमेश्वर हमारी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को भी पूरी करेगा। केवल परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है जो झूठ नहीं बोलता, नहीं तो सारी दुनिया झूठ बोलती है। आप परमेश्वर के वचन को पकड़ लें। हालेलुया। कोई कह सकता है मैंने परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दिया है? जब बारिश तेज आती है तो वो कहते हो आज बारिश होगी, मैं आज भवन में नहीं जाऊंगा। कहाँ देते हो पहला स्थान? आज तो आंधी तूफान बड़ा तेज आ रहा है, रेत में हो जाएंगे, सारे दिन तो बेकअप में निकल गया मेरे को।
लड़कियों से ज्यादा लड़के मेकअप करते हैं, ध्यान रखना। बल्लू है यहाँ पर, लोग बाग यहां से चीर निकलवाते हैं, वो यहां से निकालता है आंखों से, समझ रहे हैं? तो हमको परमेश्वर को पहला स्थान देना बहुत जरूरी है। शरीर पे मन न लगाएं, परमेश्वर की बातों पे मन लगाएं। कोई नहीं जानता कि मैं कल का दिन देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। आज ही मैंने ऐसी जिंदगी जीनी है कि मेरा परमेश्वर मुझसे खुश हो जाए, मेरा परमेश्वर मुझसे खुश हो जाए। हालेलुया, आमीन। क्योंकि वह तो सब जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का अंधकार, ये पिता की ओर से नहीं वरन संसार की ओर से है। सारी गड़बड़ी की जो आत्मा है ये संसार की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर से अधिक, ईश्वर के अधिकार को चुनौती देना पाप है। परमेश्वर ने जो आपके लिए काम छोड़ा सौंपा है उसको आप बोलो अरे ये नहीं करना, हमने अपनी कहानी नई रच देनी है, हमने नया इतिहास रच देना है। परमेश्वर कहता तुम मेरे लायक हो ही नहीं, तुम मेरे लायक हो ही नहीं। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, इसमें एक एक बिंदु भी यदि जहां लगा है ना वो सही जगह पे लगा है। अगर गलत होता तो परमेश्वर इसको मिटा डालता। इस वचन को मिटाने के लिए न जाने कितने राजा महाराजाओं ने युद्ध किए, परंतु ये वचन आज भी मेरे और आपके हाथों में पाया जाता है। इसको मिटाने वाले मिट गए। हालेलुया। और जितनों ने परमेश्वर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी वो लोग स्वर्ग में सुरक्षित हैं। वचन बताता है जो अपने प्राण खोता है वो बचाता है, और जो बचाता है वो खोता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, जी उठा, हम भी उसके लिए जी उठेंगे और अपने परमेश्वर के साथ युवान युग राज भी करेंगे। हालेलुया, आमीन। ईश्वर के अधिकार को चुनौती देना पाप है। उत्पत्ति की किताब 2 उसकी 16 और 17 है। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह कहकर आज्ञा दी कि वाटिका के किसी भी पेड़ का फल बेखटके खा सकता है, परंतु जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है उसमें से कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन अवश्य मारा जाएगा। हम लोग, परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, वचन के तहत हमको जिंदगी जीनी है। परमेश्वर को सबसे पहले हमको समय देना है, और जब समय देंगे हम परमेश्वर को तो हम परमेश्वर का भाग भी परमेश्वर को दे पाएंगे। जब हम समय ही नहीं दे पाते, शैतान तुम्हारे हृदय को कठोर करता, नहीं प्रार्थना नहीं करना। बहुत लोग 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर पाते, 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते परमेश्वर के साथ। प्रभु यीशु मसीह 60 से 70 मील पैदल चलता था, उसके चेले उसके साथ रहते थे। जब रात्रि होती थी, जब प्रभु यीशु मसीह कहता था 2 घड़ी बैठकर प्रार्थना कर लो चेलों से, तो चेले प्रार्थना के लिए बैठते थे। जैसे यीशु मसीह थोड़ा दूर होकर प्रार्थना करता था, आगे वापस में देखता था तो सब सोए पड़े। तब कहता था यीशु मसीह 2 घड़ी भी तुम मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते। वही लोग आज भी हैं जो परमेश्वर के साथ समय कम बिताते हैं। बहुत ऐसी बहनें हैं घंटों परमेश्वर से प्रार्थना करती हैं, घंटों भाई हैं ऐसे जो घंटों परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, परंतु सब लोग ऐसे नहीं हैं। छोटे बच्चों के समान प्रार्थना करते हैं, इस फूल को छू पवित्र कर, आमीन, खा लिए, हो गई प्रार्थना। मैं अभी दिल्ली में था तो जैसी छोटी सी चाय वगैरह सामने आई तो हमने कहा चलो प्रार्थना कर। इतनी देर में तो उनका एक छोटा सा बच्चा कहता है इस फूड को छू पवित्र कर, आमीन। उसने हमसे पहले ही प्रार्थना कर दी। तो भाई, समय परमेश्वर हमको हर दिन देता है, आशीषें हमें परमेश्वर हर दिन देता है। क्या हम आशीषों के योग्य हैं, या हम लोग मूर्खता की योजना बनाते रहते हैं? क्या हम लोग पाप करते रहते हैं चोरी छुपे? आप
कितने भी पर्दों के बीच में पाप कर लो, परमेश्वर से नहीं बच सकते। और आप खुले हुए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर की आशीषों को कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने कहा तो इस पेड़ का फल नहीं खाना तो नहीं खाना। परमेश्वर ने कहा ये नशा नहीं करना तो नहीं करना, करोगे तो मरोगे। हालेलुया। नशा शैतान की ओर से है और शैतान चाहता है कि सामने वाले लोग नशा करें, उनके दाढ़ दांत निकल जाए समय से पहले, उनकी अंतड़ियां खराब हो जाएं, उनके लीवर खराब हो जाएं, उनके सर के बाल उड़ जाएं। क्योंकि शैतानी शक्तियों के साथ, नशे की चीज़ों के साथ यदि हम लोग समय बिता रहे हैं तो हम लोग बदसूरत हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अच्छा सुंदर बनाया है। ये सब जब भी होगा आपके साथ, आप तभी अच्छे लगेंगे जब आप परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर का समय परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर की आराधना में जी जान से दौड़ेंगे, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। गुनगुनापन भी पाप है। परमेश्वर गरम चाहता है, परमेश्वर हमको गरम चाहता है। मेरी कितनी भी उम्र हो गई है, परंतु मैं इस बात के लिए तत्पर रहता हूँ, कहीं से बुलावा आता है, मेरा दिल दिमाग एकदम से बोलता नहीं मैं जाऊंगा। मेरे हाथ पैर काम करे ना करे, परंतु जब फोन बजता है, दूसरी जगह दूर रखा है, तो एकदम से सेकंडों में उसके पास जाता हूँ, उसको उठाता हूँ, बात करता हूँ। और मेरे जहन में आज तक मैं किसी के फोन को सुन के झुंझलाया नहीं, ना अपने बच्चों के फोन से, ना अपने विश्वासियों के फोन से, ना किसी अनजान व्यक्ति के फोन से। हालेलुया। यदि मैं परमेश्वर के साथ वफादार हूं तो मेरा परमेश्वर मुझसे कहीं बढ़कर मेरे साथ वफादार है। हालेलुया, हालेलुया। गुनगुनापन पाप है। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 16वीं आयत, इसलिए कि तू गुनगुना है, तू ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। परमेश्वर हमको उगलने पर है। हालेलुया। समझौता कर लेना, परमेश्वर के वचन को सही सही नहीं बताना, बोलने के समय खामोश हो जाना, गुनगुनेपन की बातों को मसीह विश्वास की गवाही, हमारी मसीह विश्वास की गवाही अच्छी हो, बेकार ना हो। बेकार तब होती है जब हम लोग गलत काम करते हैं, गुनगुने हो जाते हैं। सबको पता है संडे 9 बजे प्रार्थना शुरू होती है, 9:30 बजे शुरू होती है। 9:30 बजे तो लोग सोचते हैं चलो आज संडे है, 9:30 बजे चलो तैयारी करते हैं। तो परमेश्वर आपके बीच से अगर सुबह की पहली प्रार्थना निकल गई और आप लेट आए हैं, तो आपको जो आशीष देनी थी परमेश्वर ने पहली प्रार्थना में, उससे आप वंचित रह गए। बहुत लोग तो घर से सोच के चलते हैं, अरे पीछे तो बैठना, चुपचाप जाके बैठ जाएंगे। मनुष्य से कभी मत डरना, डरना उससे जिसकी आत्मा तेरे अंदर है। डरना उससे है जिसकी आत्मा तेरे अंदर है, वो ही परमेश्वर है। आइए अपनी आंख बंद करें, 1 मिनट अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। कहीं मैं गुनगुना तो नहीं, कहीं मैं परमेश्वर से दूर तो नहीं भाग रहा, कहीं मैं अपने से ज्यादा परमेश्वर को स्थान दे रहा हूं, या अपने आप को परमेश्वर से ज्यादा स्थान दे रहा हूं। अपने आप को जब हम जीरो करते हैं तब परमेश्वर हमारे को ऊंचे पे उठाता है। सामर्थी परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी को पाप करने से, बुरी संगति से, बुरी आदतों से, बुरे लोगों से, बुरे व्यभिचार से, बुरे नशे से आप बचा के रखना। इनके बेटे बेटियों को बचा के रखना, इनके परिवारों को बचा के रखना। ये परिवार तेरे खून खरीदे हैं, इनके जीवन साथियों के लिए मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। लड़के लड़कियों के लिए मेरे प्रभु शादी ब्याह के सारे बोझ को तेरे कंधों पे डाल देते हैं। तुझको हमारा ध्यान है, पूरी मंडली में तेरी आशीष हो जाए यीशु नाम में, आमीन। हेलो, कारों में आओगे बैठ के, एसी कारों में आपको गर्मी नहीं लगेगी। तो आप परमेश्वर के लिए आज निश्चित कर लो
परमेश्वर ये जो दान दे रहा हूँ ये तेरा वायदा मेरा नहीं है, ये कोई दास या पास्टर नहीं मांगता है, इसको परमेश्वर ने बोला है। जो यूएसए से पैसा आता है, अमेरिका से पैसा आता है। अरे यार, जब हमें आशीष आती है तो परमेश्वर तो आसमान में से देता है, स्वर्ग में से देता है। अफ्रीका क्या है हमारे सामने, यूएसए क्या है हमारे सामने। तो बीज बोना शुरू करो, परमेश्वर धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का अंश है, इसमें बिल्कुल मत चढ़ाओ जो परमेश्वर को लूटा जाए। परमेश्वर कहता तुम मुझे लूटते हो ऐसा करके। आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, उनके हाथ में भी बैठे जरूर होने चाहिए। चर्च में छूछे हाथ मत आओ, खाली हाथ मत आओ। परमेश्वर कहता है फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। ये परमेश्वर का वायदा है, ये मैं नहीं बोलता, ये परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर ने मेरे साथ शेयर किया, परमेश्वर ने मेरे से बोला, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में यही चमत्कार सबसे बड़ा हुआ है कि आज मैं आपके बीच में हूँ और पूरी सामर्थ्य के साथ हूँ। और परमेश्वर धन्यवाद हो, शायद अगला संडे आए तो मैं नई बरेजा में आऊँगा बैठ के यहाँ। परमेश्वर धन्यवाद हो। 14-15 लाख की गाड़ी जो मामूली नहीं होती, उसके खर्चे भी मामूली नहीं होते। और जिस दिन से मैं भवन में आऊँ, एक महीने के बाद मुझे परमेश्वर ने यहाँ पैदल नहीं आने दिया है। परमेश्वर धन्यवाद हो। तो मैं चाहता हूँ, मैं दुआ करता हूँ आप सब लोग इतने बढ़ो, इतने फूलो, इतने फलो कि आपके पड़ोसी पूछो भैया आपको क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है। जब आप बताओ परमेश्वर की गवाही कि यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है। हम ईसाई नहीं बने, हम इंसान बन गए, इंसान बन गए। यीशु मसीह में इंसान बन गए। आज हमें इंसान बनना है। जो हमारा चरित्र यहाँ है, यही चरित्र हमारा बाहर होना चाहिए। यही चरित्र हमारा कहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। जो लोग हमसे पूछे भाई क्या बात है, पहले तो गाली साली दे देते थे, चुगली सुगली करते थे, नफरतों में रहते थे, आजकल उठ के चले जाते हो। क्या बात है भाई, हमने नहीं सुननी है बातें। अच्छी बातें करो, हम सुनेंगे। अच्छी चीज़ें खाओ, हम खाएंगे। अच्छी संगति करो, हम करेंगे। तो परमेश्वर धन्यवाद हो। आज निश्चित करना है कि हमने परमेश्वर के खेत में भी बोना बहुत जरूरी है। बोओगे नहीं तो काटोगे कहाँ से, कलर ही कलर मिलेगा, नहीं तो फिर वहाँ भी। परमेश्वर धन्यवाद हो। सब आके बंद करें अपनी, हम दान के लिए दुआ करते हैं। जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अंकुर की बेटी को मेरे परमेश्वर तूने अब तक संभाला है। अंकुर ने जबकि आज समोसा और लड्डू बांटने के लिए मेरे परमेश्वर व्यवस्था की, अंकुर की बेटी को उत्तम आशीष देना। उस बेटी को तूने संभाला है मेरे परमेश्वर। उसको तूने किडनियाँ दे दी, उसका हार्ट नहीं था मेरे प्रभु, चौथा पार्ट, वो हार्ट को भी तूने बना के दे दिया। तूने उस बेटी को नया जीवन दिया है। जबकि आज के पापा मम्मी ने लड्डू और समोसे बांटने की योजना बनाई, उसको भी पूरा कर। उस खाने मिठाई को, लड्डू को, समोसे को भी तेरे हाथ में देते हैं। अंकुर के परिवार को तेरे हाथ में देते हैं, और यहाँ हर जन को तेरे हाथ में देते हैं। और हम लोग आशीष की प्रार्थना करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का वचन खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको